और उस बीच एक अहम खबर सामने आई है कि आज टीएमसी के नेता और कई विधायक दिल्ली आने वाले हैं। बीजेपी नेता मुकुल रॉय के साथ ये नेता और विधायक आज दिल्ली आएंगे और हो सकता है कि टीएमसी को बड़ा झटका लग जाए, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किया है पूरे पश्चिम बंगाल में, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक विकल्प के तौर पर अब पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को देख रही है और यही वजह है कि रुझान बीजेपी की तरफ पश्चिम बंगाल में बढ़ता जा रहा है। और हो सकता है कि जो विधायक और एमपी आज मुकुल रॉय के साथ दिल्ली आ रहे हैं वो बीजेपी का दामन थाम लें। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर टीएमसी ने चुप्पी साधी हुई है। पार्टी में टूट की खबरें कुछ दिनों पहले ही आनी शुरू हो गई थी। हालांकि इस पर कोई भी औपचारिक बयान या किसी भी तरीके की बयानबाजी किसी की तरफ से भी नहीं की गई। और चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि बीजेपी के संपर्क में कई टीएमसी नेता हैं। और अब ये नजर भी आ रहा है पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई अहम खबर, और वो ये कि टीएमसी के कई विधायक जो हैं वो बीजेपी नेता मुकुल रॉय के साथ आज दिल्ली आ रहे हैं और माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो लोकसभा में हार के बाद टीएमसी के लिए एक और झटका। देवजानी चौबे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देवजानी, जो कुछ स्थिति नजर आ रही है, ममता बनर्जी के लिए सब कुछ भालो नजर नहीं आता है। देखिए, ममता बनर्जी को इस बात का अंदाजा तो था कि इस बार के चुनाव में भालो कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ खराब खबर ही आने वाली है। और यही वजह है कि वो इस तरह से चुनाव रैली के दौरान बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टारगेट करती रही और खास तौर पे पीएम मोदी को उन्होंने अपने निशाने पर रखा। अब जब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं तो जगह जगह तृणमूल कांग्रेस के जो एमएलए हैं, काउंसिलर हैं, वो अब संपर्क साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। यही खबर हमें भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से मिल रही है। और चुनाव परिणाम आने के बाद जब हमारी न्यूज नेशन की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोलकाता में बात की थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट हैं दिलीप घोष, उन्होंने साफ तौर पे न्यूज नेशन से कहा था कि आने वाले 6 महीने में वो विधानसभा चुनाव की तैयारी पश्चिम बंगाल में करना चाहते हैं। और 2021 में नहीं बल्कि 2020 क्योंकि दावा तो 100 से अधिक तृणमूल नेता और विधायकों का किया जा रहा था। देखिए, अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें भाटपाड़ा, शॉप्तोग्राम, बैरकपुर जैसे जो इलाके हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में भारी जीत मिली है, वहां के एमएलए जो हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और आज की अगर हम खबर आपको बताएं तो दिल्ली में कुछ ज्वाइनिंग होने की आज संभावना है और आने वाले दिनों में इस तरह की ज्वाइनिंग चलती रहेगी, क्योंकि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देवजानी, आप बनी रहे हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करें।